हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो प्यारे साथी, प्यारे बच्चों। आज हम अभ्यास 8 से शुरू करेंगे। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं। हमने अभ्यास 8B के सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करा दिया है। तो आज हम अभ्यास 8C के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। आइए अब शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न। उससे पहले देखते हैं, हल कीजिए तथा उत्तर की जाँच कीजिए। हमें प्रश्न को हल भी करना पड़ेगा और साथ में साथ उत्तर की जाँच भी करनी पड़ेगी। तो पहला प्रश्न है 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उस क्वेश्चन में रखेंगे और जांच करेंगे कि ये हमारा सही है गलत है। देखिएगा 3x² प्लस 10x प्लस 8, इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिएगा x² का जो गुणनांक कितना है 3, x² का गुणनांक कितना है 3 है। तो जो अचर पद है 8, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 अट्ठे 24 हो गया। कितना हो गया 24। देखिएगा इधर लिखता हूँ मैं 24 मैंने लिख दिया। 24 के हमें ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं, एक होता है 8 तिया 24, दूसरा होता है 6 चौक 24। अब देखते हैं कौन सा सही है। 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। हमें कितना लाना है 10, तो इसलिए तो ये हो गया गलत। दूसरे की बात करते हैं, 6 को 4 से जोड़ते हैं तो 6 4 10, ये सही है। और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक 24 हो गया। देखते हैं, करेंगे 3x² प्लस ये 6 लेना है और जो 10 के पीछे x लगा हुआ है इसको साथ में लाना। तो 6x जोड़ना है तो जोड़ेंगे प्लस 4 और x लगा हुआ है तो x करेंगे प्लस ये संख्या ये सेम रहेगी बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, इन दोनों से पहले कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों से कॉमन लेंगे। पहले इनसे लेते हैं तो 3x² है, ये 6x है। तो क्या मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो अंदर बचेगा x प्लस 3x का 6x में भाग देंगे तो x से x तो कट जाएगा, 3 का भाग 6 में जाएगा तो 2 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 प्लस ये 4x है, ये 8 है। तो मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ इधर और अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 का भाग 8 में जाएगा तो 4 दूनी 8। क्लियर हो गया इतना। ये ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट सेम है। जब सेम ब्रैकेट होता है तो एक ब्रैकेट ले लेते हैं, x प्लस 2 ये कॉमन ले लिया हमने। क्या बचेगा अंदर, ये 3x और प्लस 4 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से मान निकालते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर पक्षांतर करेंगे प्लस 2 को तो -2 हो जाएगा। तो x का मान 1 आया है -2 और 3x प्लस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर -4, माइनस प्लस का 4 पक्षांतर करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो x बराबर -4/3। दो मान निकल के आए हैं हमारे, एक आया है x बराबर -2, दूसरा मान निकल के आया है x बराबर -4/3। अब उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, देखिएगा उत्तर की जांच। उत्तर की हमको जांच करना पड़ेगा। जांच कैसे करेंगे, जो हमारे मान निकल के आए हैं हमें उनको रखना होगा। पहले जो समीकरण है उसको लिखते हैं, 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। जो समीकरण ये वाली थी, गुणनखंड करने के लिए हमने किया था, तो उसको लिखते हैं। ऊपर करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, देखिएगा 3 और x की जगह हमको रखना है -2।
तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू माइनस का 2 प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 दिया 12 प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20 प्लस माइनस माइनस का होता है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। इतना क्लियर हो गया? प्लस प्लस को जोड़ते हैं, प्लस 12 और प्लस 8, ये हो गया प्लस का 20 माइनस का 20 बराबर 0। ये कर जाएगा तो कितना हो गया? 0 बराबर 0। अब हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा दायां पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष हमारा बराबर आ गया। ये तो सत्य की जांच होगी। एक और है, उसे और देख लेते हैं। अब क्या करना है? देखो, आपको ऐसे खींचना है और क्वेश्चन को लिखना है 3x की पावर 2 प्लस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें हमको रखना होगा x बराबर माइनस के 4/3। तो माइनस का 4/3 रखते हैं। 3 इंटू माइनस के 4/3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स की जगह रखना है माइनस के 4/3 प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या करना है? देखिएगा, 3 इंटू 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9 प्लस का हो जाएगा, प्लस 10 मल्टीप्लाई माइनस के 4/3 प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ये हो गया 16/3 माइनस 10 चौक 40/3 प्लस 8 इक्वल टू 0। लैसे लेते हैं तो लैसे कितना आएगा? लैसे लेंगे तो लैसे आ जाएगा हमारा 3, ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 40 प्लस 3 अट्ठे 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या करना है अब? 16 और 24 कितना हो गया? 40 हो गया, तो ये हो जाएगा 40 और माइनस के 40 प्लस का 24 है और 16 है, इसको जोड़ दिया तो 40 हो गया, 40/3 इक्वल टू 0। प्लस और माइनस ये तो कट गया, ये हो गया 0, तो 0 बराबर 0। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, 0 बराबर 0। इसके बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या आया है? बराबर। हम कहेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्लियर हो गया? जब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर रहते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है। देखिएगा, क्वेश्चन दिखाते हैं। क्लियर हो गया इतना? सेकंड क्वेश्चन है 2x माइनस 3 ब्रैकेट बंद और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको भी करना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। अब देखिएगा, ये 2x है, 2x को x प्लस 2 से पूरे पद में मल्टीप्लाई करना है। तो 2x से x प्लस 2 मैं लिख लेता हूँ, 2x और x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार से -3 की मल्टीप्लाई करना है, किस में? x प्लस 2 में, इक्वल टू 0 हो जाएगा। करो मल्टीप्लाई। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर 2 प्लस 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4x हो गया, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, माइनस प्लस माइनस का होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर होता है ना? देखिएगा, 2x की पावर 2, ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 3x है, तो कितना बचेगा? प्लस का x बचेगा, माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये समीकरण जो हमने क्वेश्चन किया है पहला, उस जैसी समीकरण बन गई है। देखिए करना क्या है, ये x का गुणन कितना? x स्क्वायर का गुणन कितना? 2। ये अचर पद है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? 12। मैं इधर लिखता हूँ, कितना हो गया? 12। हमें 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करके तो आना चाहिए 12, जोड़ने के बाद या घटाने के बाद आना चाहिए 1x। क्लियर हो गया? बीच वाला ये दिखाई दे रहा है,
ये वाला आना चाहिए। इसका गुणन कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1x, तो 1x आना चाहिए। तो हम करेंगे 4 तिया 12, क्लियर हो जाए। 6 दूनी 12 कर सकते हैं, देखो बताता हूँ, 6 दूनी 12 भी हो जाएगा, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये तो हो गया गलत ऑप्शन। 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये छोटी संख्या पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि घटाने के बाद बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस की बचेगी। देखिएगा 2x की पावर 2 प्लस 4, ये x है तो x लगेगा, माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। कॉमा लेते हैं, 2x कॉमा ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 2 दूनी 4, माइनस 3 इंटू एक्स, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, 3 का भाग 6 में दिया तो 2 बार, इक्वल टू 0 हो गया। 2x प्लस माइनस 3, माइनस लेना है, माइनस 3 जो सेम ब्रैकेट है उसमें से एक ब्रैकेट ले लेंगे कॉमन के रूप में, क्लियर हो गया, इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा। जब x का मान निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये हमारा एक x का मान निकल के आ गया। दूसरा मान निकालते हैं, दूसरा क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस 2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, क्लियर हो गया। उत्तर की जांच करना होगा, उत्तर की जांच करते हैं, क्वेश्चन को ऊपर करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। उत्तर की जांच में क्या करना है, मैं x बराबर 3/2 रखना है, तो 3/2 माइनस 3 ब्रैकेट बंद करेंगे और इसमें रखेंगे 3/2, x की जगह प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो गया, जो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 ब्रैकेट बंद और 3/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 में से 3 गया, 0 बचा, 0 गुणा 3/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। जब 0 की मल्टीप्लाई इस वाले पूरे पद में करेंगे, देखिएगा ये वाला पद जो 0 की मल्टीप्लाई इस वाले पूरे पद में करेंगे तो पूरा पद 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, जब दोनों पक्ष बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हम इस पद को लिखते हैं x माइनस 3 और x प्लस 2। इसी में हमको अब की बार x बराबर माइनस का 2 रखना होगा। कितना रखना होगा, x बराबर माइनस के 2 रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 माइनस का 3, इसी प्रकार माइनस के 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 2 प्लस का 2 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, माइनस के 4 माइनस का 3, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0, ये भी हमारा 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न है, जो हमने क्वेश्चन किया है वो हमारा एकदम सही है। जो हमारे गुणनखंड निकल के आए हैं x बराबर 3/2, x बराबर माइनस का 2, बिल्कुल सही है, क्लियर हो गया। देखिएगा थर्ड प्रश्न, x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख लिया है, अब शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो करें x की पावर 2 माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का 4x इधर जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4। तो मान रखते हैं, उत्तर की जांच करेंगे तो इधर भी लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करना है। तो उत्तर की जांच में क्या होगा, देखो x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो उत्तर की जांच में 4 रखेंगे और ये इधर 4 माइनस 4 हो जाएगा, और 4 में से 4 गया 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x की पावर 2 प्लस 7x बराबर 44। देख लिया है क्वेश्चन, अब शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ये है, और अब शुरू करते हैं। x की पावर 2 प्लस के 7x, ये बराबर में 44 है तो अंदर आएगा तो माइनस का 44 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर हो गया इतना। अब गुणनखंड करना है। एक्स स्क्वायर का गुणनांक कितना है, नहीं लिखा हुआ तो 1 मानते हैं, तो 44 एकम 44 कितना हो गया, ये हो गया माइनस के 44। थोड़ा इस क्वेश्चन को करता हूँ जो दिखाई दे जाए, माइनस के 44। क्लियर हो गया। 44 को हमको ऐसा फैक्टर करना है, 44 का, इस 44 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ें या घटाएं तो हमारा 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसके जो फैक्टर होंगे देखिएगा, एक तो 22 दूनी 44 होता है, लेकिन 22 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सीधा सीधा करेंगे। 11 चौक 44 भी तो होता है, 11 चौक 44। 11 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्लियर हो गया। माइनस का 44 लाना तो 11 चौक 44, माइनस के 44 भी हो गया, और घटाने पर 7 भी हो गया। x की पावर 2 प्लस 11x माइनस 4x माइनस 44 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 11 माइनस 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 इक्वल टू 0। x प्लस 11 और x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो x प्लस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का मान जो निकल के आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, एक ही आ गया। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, जो इसको करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का होकर प्लस का बन जाएगा। अब उत्तर की जांच करेंगे, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। हर क्वेश्चन के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। उत्तर की जांच में क्या करना है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, x की पावर 2 प्लस 7x माइनस के 44, या बराबर में 44 भी लिख सकते हैं, जो ये वाली समीकरण है। क्लियर हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ। अब x का मान हमको रखना है माइनस के 11, पहले माइनस का 11 रखना होगा, तो माइनस का 11 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस का 11 बराबर में 44 हो गया। तो 11 11 हम 121, ये प्लस का 21 हो जाता है, जब माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस बन जाता है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 11 सत्ते 77 बराबर 44। और 121 में से 77 को घटाएंगे तो 44 बचेगा, 44 बराबर 44। एक तो ये हो गया। दूसरा उत्तर की जांच में क्या है, इस वाली समीकरण को मैं लिख लेता हूँ, x की पावर 2 प्लस 7x बराबर 44, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या करेंगे, x बराबर 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 बराबर में कितना हो जाएगा, 44। तो 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 इक्वल टू 44 हो गया। 28 से 16 कितना हो गया, 44। तो 44 इक्वल टू 44। इतना क्लियर हो गया। ये भी बराबर आया है, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों क्या हैं, बराबर आए हैं। देख लीजिएगा एक बार, 44 44। क्लियर हो गया। देखिएगा 5वां प्रश्न, 3x की पावर 2 प्लस 10x माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब शुरू करते हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कितना, 3, ये माइनस का 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 24। हम लिखते हैं 24, हाँ इधर लिख देते हैं 24। 24 का ऐसा फैक्टर करना है हमको, कैसा फैक्टर करना है कि जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए।
घटा, ये माइनस का 24 होगा क्योंकि ये माइनस है तो 8 या 24 माइनस का 24 होगा। गुणा करें तो माइनस का 24 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 12 दूनी 24, जोड़ेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो 3x⁻² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये 3x है तो कॉमन लेंगे 3x, तो अंदर बचेगा x प्लस 3 चौक 12, माइनस का 2 हो गया तो अंदर बचेगा x माइनस माइनस प्लस का हो गया 2 चौक 8, बराबर में 0 हो जाएगा। तो x प्लस 4 जो ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार इसके 0 करेंगे तो x का मान जो निकल के आएगा माइनस का 4 आएगा। क्लियर हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, जो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है इसे करेंगे 0 के बराबर, तो 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा और x का मान जो निकल के आएगा 2 बटे, नीचे आएगा बटे में 3, 2 बटे कितना हो गया 3 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब करेंगे हम उत्तर की जांच। अब लिखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करेंगे हम। उत्तर की जांच में पाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो पहले उत्तर की जांच में हम ऊपर क्वेश्चन को लिखते हैं 3x⁻² प्लस का 10x माइनस का 8 इक्वल टू 0। जो x बराबर माइनस के 4 आया है पहले इसको पुट करते हैं। रखो माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू माइनस का 4, x की जगह रखा माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 थी 48, माइनस 10 चौक 40, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया 40, माइनस 8 इक्वल टू 0। प्लस का 48, थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ, प्लस का 48 माइनस का 40 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस का 48 में से 40 जाएगा तो 8 बचेगा प्लस का, ये माइनस का 8 इक्वल टू 0। घटाएंगे तो 0, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 0 बराबर 0 हो जाएगा। इस उत्तर की जांच में दूसरे को चेक करते हैं। तो हमने पहले इसको गुणनखंड को लिख लिया है 3x⁻² प्लस का 10x माइनस के 8। अब की बार हमें रखना है x बराबर 2/3, तो रखते हैं 3। अब क्या रखना है 2/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 इंटू 2/3 माइनस 8 इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4/9 प्लस 10 दूनी 20/3 माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 बार कट गया तो 4/3 हो गया है। कितना हो गया 4/3 प्लस 20/3 माइनस 8/1 कर सकते हैं बराबर 0। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करता हूँ। इसका जो हम लैसे लेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 ले लिया। करेंगे 4 प्लस 20 माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इक्वल टू 0। देखिएगा 20 और 4 कितना होता है 24, 24 माइनस 24/3 बराबर 0। 24 में से 24 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0, इसमें से ये जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। उत्तर की जांच हो गई है, ये राइट क्वेश्चन हो गया है।